वालेकुम। अच्छा जी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था कि किस तरह से जो है हमारी रियल फील्ड जो है वो लॉस होगी, किस तरह से फाइबर्स जो हैं वो अगर इसके जो है डिस्टर्ब हो जाएं या फिर अगर डिजनरेट हो जाएं। सो हम दोबारा डिटेल से पढ़ते हैं। अब आपके मुझे बहुत ज़्यादा एक तो कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि इसको समझने के लिए जब तक इंसान फुल कंसंट्रेशन से ना समझे ये समझ नहीं आती। पहली बात तो ये। सेकंड ये कि मैं आपको जैसे समझा रही हूँ, आपने अपने जो पेपर और रजिस्टर के ऊपर है लाजमी साथ साथ ड्रॉ करें इसको, और साथ साथ ही ड्रॉ करने के साथ साथ जब मैं करवाऊँगी तो आप उसको देखिए किस तरह से जो है रियल फील्ड जो है वो लॉस होती है। अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, याद रह भी सकता है लेकिन ये है कि बहुत जल्दी भूल जाता है। सो आपने साथ साथ जो है रजिस्टर पे इसको करें, ड्रॉ भी करें और साथ जो है समझते भी जाएँ। अब पहले मैंने आपको बता दिया, दोबारा बताती हूँ मैं आपको कि हमारी जो है ये राइट आई है और ये हमारी लेफ़्ट आई है। सही है, तो हम राइट और लेफ़्ट के लिहाज से जो है बात करेंगे। ये हमारी राइट आई हो गई और ये हमारी लेफ़्ट आई हो गई। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी जो है अगर राइट आई की जो है टेम्पोरल जो जाएंगी फाइबर्स अगर जाएंगी, ठीक है, तो टेम्पोरल से जो फील्ड ऑफ विजन जाएगा वो कौन जाएगा, नेज़ल वाला जाएगा। इस तरह से मैंने बताया था आपको कि अगर नेज़ल के फाइबर्स जो हैं वो अगर कट कर देते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, तो हमारी रियल फील्ड हो जाएगी वो कौन जाएगी, वो हमारी राइट साइड की जाएगी, राइट तरफ की जाएगी, या फिर हम टेम्पोरल साइड की कहेंगे। इस तरह से हम जो है लेफ़्ट की बात करते हैं। सो ये छोटी सी बात थी, मैंने बता दी आपको। अब हम बात करते हैं लियंस की, कौन कौन से लियंस होते हैं, कहाँ कहाँ पे लियन होंगे, तो हमारी आइज़ में जो है वो विजन लॉस कौन कौन सा होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था पेपिलो एडिमा। पेपिलो एडिमा के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी जो ब्लाइंड स्पॉट है उसकी इन्लार्जमेंट हो जाती है। ब्लाइंड स्पॉट नॉर्मली होता है लेकिन बिल्कुल इतना होता है कि हमें जो है वो पता नहीं चलता कि वहाँ पे जो है कोई ब्लाइंड मतलब कोई जो है हमें विजन का जो लॉस है कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। सो अगर इसकी इन्लार्जमेंट हो जाए तो हमें जो है वहाँ पे नज़र नहीं आता, हमारी विजन जो है वहाँ पे विजन जो है वहाँ पे लॉस हो जाती है इतने से एरिया पे। सो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब ये कहाँ पे होता है, ये हमारे ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग की वजह से होता है। सेकंड हमने पढ़ा था ऑप्टिक न्यूराइटस। तो ऑप्टिक न्यूराइटस में कौन से फाइबर्स मेनली जाते हैं, उसके फाइबर जाते हैं दरमियान वाले फाइबर्स, अंदर वाले फाइबर्स जो हैं वो लॉस होते हैं। लॉस होने की वजह से, क्योंकि ये राइट में है तो राइट में क्या होगा, सेंट्रल स्कोटोमा हो जाएगा। सेंट्रल स्कोटोमा किस तरह होता है कि हमें जो है वीएन जो है वो एक धब्बा सा नज़र आता है हमारी वीएन के अंदर। पेशेंट को है ना एक धब्बा नज़र आए, जैसे मैं अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वीएन के अंदर अगर कोई धब्बा नज़र आए इस तरह से हम कहते हैं सेंट्रल स्कोटोमा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि अगर पूरी की पूरी जो ऑप्टिक नर्व है, पूरी की पूरी ऑप्टिक नर्व अगर कट जाए तो आपको पता है कि इस ऑप्टिक नर्व के जो है वो टेम्पोरल भी गए और नेजल भी गए। टेम्पोरल से हमारा ये फील्ड गया और जो है नेजल से हमारा ये फील्ड गया। इसका मतलब ये है हमारी पूरी की पूरी जो आँख है वो ब्लाइंड हो गई। सो कौन सी ब्लाइंड आई हुई है, ये राइट वाली। तो ये राइट वाली जो आँख है पूरी की पूरी ब्लाइंड होगी। कब ऐसा होता है, अगर ऑप्टिक नर्व का कोई ट्यूमर जैसे शिवानमा वगैरह हो जाता है, या रेटिनल आर्टरी जो है उसकी इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए, इन सब केसेस में जो है पेशेंट जो है वो ब्लाइंड हो सकता है वन आई से, यूनिलेटरल ब्लाइंडनेस हो सकती है। चलें जी, अब हम फर्दर चलते हैं। फर्दर आगे हमारा क्या आता है, फर्दर हम आते हैं ऑप्टिक क्याज्म की तरफ। सो ऑप्टिक क्याज्म में कौन से फाइबर्स आके क्रॉस करते हैं, हमें पता है कि वो नेज़ल के फाइबर्स आती हैं। सो अगर यहाँ पे कोई ऐसा, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी कि जो हमारे ऑप्टिक क्याज्म है वो डैमेज हो जाएगा, उसमें आएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। सो हमने जो सिनेरियो पढ़ा था उसके अंदर भी यही दिया हुआ था कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था, उसको ग्लैक्टोरिया मेनोरिया हो गया था, और उसके बाद जो है ऑप्टिक वहाँ के जो रेडिएशंस हैं वो चले गए थे, और उन्होंने एक लिखा हुआ था बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया। बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल क्याज्म है, ठीक है, यहाँ पे कोई मेनिंजियोमा हो गया, कोई क्रेनियोफारिंजियोमा हो गया, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो डिजनरेट कर जाएंगे, या उनके प्रेशर की जैसे वो एट्रोफी हो जाएंगे। एट्रोफी होने की वजह से इसके भी नेज़ल गए, इसके भी नेज़ल गए, लेकिन हमारा रियल फील्ड पहुँच जाएगा इसका, अगर नेज़ल गए तो फील्ड पहुँचा गया टेम्पोरल। इस तरह से अगर इसके नेज़ल गए तो इसका फील्ड ऑफ विजन कौन सा लॉस हुआ है, टेम्पोरल। सो बाई टेम्पोरल, सो बाई टेम्पोरल हेमियोनोपिया, हेमी का मतलब है आधी, ठीक है, आधी विजन की है एक आंख की, तो हेमी एनोपिया हो गया, और बाई टेम्पोरल दोनों टेम्पोरल साइड के चले गए हैं। और ये कौन सी है, नेज़ल साइड। नेज़ल साइड कब जाएगी, बाई नेज़ल हेमियोनोपिया कब होगा, क्योंकि ये फाइबर्स तो मैंने आपको वैसे ड्रॉ करने के लिए इस तरह मैंने रखी है ना दूर दूर, लेकिन क्या होता है कि जब फाइबर्स इकट्ठे आते हैं तो दरमियान वाले क्रॉस कर रहे होती हैं, जो दूसरी वाले होते हैं वो इस तरह से नीचे से इस तरह से आ रहे होते हैं इकट्ठे होकर, ठीक है। अगर जो है लेटरल क्याज्म लियंस हो जाए, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसमें अगर थर्ड वेंटिकल जो है वो उसकी जो है वो डिस्टेंशन हो जाए। डिस्टेंशन होने की जैसे क्या होगा, थर्ड वेंटिकल के साथ जो है फाइबर्स पड़े होंगे, दोनों फाइबर्स जो हैं वो लॉस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एन्यूरिज्म हो जाए कैरोटिड आर्टरीज की, इस वजह से जो होगा लेटरल क्याज्म लियंस भी करवाती होती हैं फाइबर्स की डिजनरेशन और एट्रोफी। सो ये भी गया और ये भी गया।
ये जब लेटरल फाइबर्स ले जाएंगे तो ये करा था, ये कौन से फाइबर्स थे, टेम्पोरल के थे। टेम्पोरल अगर गया तो फील्ड ऑफ विंड हो जाएगा नेज़ल। यहाँ भी अगर टेम्पोरल गया, ठीक है, टेम्पोरल के फाइबर्स गए तो फील्ड ऑफ विंड हो जाएगा नेज़ल वाला। सो दरमियान वाला जो था हमारा ये वाला, ये सारा का सारा लॉस हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं बाई नेज़ल हेमियोनोपिया कहते होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका मेनली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एससीक्यूज भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे। हम बात करते हैं ऑप्टिक ट्रैक के लेंस, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक कौन सा होता है, हमने कहा था कि जब ऑप्टिक क्लासरूम के बाद जो है ऑप्टिक ट्रैक आएगा। ये है राइट ऑप्टिक ट्रैक और ये है लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर सिफिलिस हो जाए, सिफिलिस की जैसे जो है मेनिंजाइटिस हो जाए, और टीबी की वजह से भी अगर मेनिंजाइटिस हो जाए, या फिर अगर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथैलेमस पड़ा होता है इस जगह पे, ठीक है। हाइपोथैलेमस की जैसे जो है वो हमारा ऑप्टिक ट्रैक की डिजनरेशन भी हो सकती है। सो अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर हमारा जो है लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक की जो है एट्रोफी हो गई है, लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक की एट्रोफी हो गई है तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा राइट होमिनोमस हेमिनोपिया। ये क्या होता है, राइट क्यों कह रहे हैं, होमिनोमस का मतलब ये है कि इस आई की, ये है हमारी लेफ़्ट आई, ये है हमारी राइट आई। राइट आई की जो राइट साइड गई है, लेफ़्ट की भी राइट साइड गई है, ठीक है। तो दोनों जो एक तरफ वाले गए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं होमोनोमस। हेमी का मतलब है कि आधी गई है भी है। राइट क्यों कह रहे हैं, अब हम बात करते हैं कि राइट क्यों कह रहे हैं। हुआ ये कि हमारी जो है लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक गई है। लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक में कौन सी फाइबर्स आ रहे थे, लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक में फाइबर्स आ रहे थे लेफ़्ट के टेम्पोरल, ठीक है, और राइट के नेज़ल। सो लेफ़्ट के टेम्पोरल अगर गए, लेफ़्ट के टेम्पोरल फाइबर्स गए तो फील्ड ऑफ विंड कौन जाएगा, नेज़ल। सो हमने जो है लेफ़्ट आई ड्रॉ की और ड्रॉ करने के बाद हमने नेज़ल जो है उड़ा दी, मतलब यहाँ की जो वीएन है वो लॉस हो गई है। इसमें अब दूसरा कौन से आ रहे थे फाइबर्स, दूसरे फाइबर्स आ रहे थे नेज़ल के, राइट के नेज़ल आ रहे थे, राइट के नेज़ल आ रहे तो फील्ड ऑफ विंड कौन जाएगा, नेज़ल का ये वाली फील्ड ऑफ विंड जाएगी, टेम्पोरल जाएगी। सो हमने दूसरी हमने ड्रॉ की, राइट आई ड्रॉ की, उसकी हमने टेम्पोरल उड़ा दी, टेम्पोरल में जो है फील्ड ऑफ विंड लॉस हो गया, इसलिए हमने इसे कह दिया राइट। राइट क्यों कहा, क्योंकि ये भी अगर इस आई को देखें तो इसके लिहाज से ये इसका राइट बनता है, इसके लिहाज से भी इसका राइट बनता है। सो राइट हेमियोनोमस हेमिनोपिया। आपने एक रूल याद रखना है, कि सिर्फ रूल तो नहीं है, बस अपनी एक बात याद रखनी है कि अगर लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक का लियन होता है तो राइट होमियोनोमस हेमिनोपिया, लेफ़्ट होगा ऑप्टिक ट्रैक का लियन, और जो उसके अंदर फील्ड ऑफ विंड इफेक्ट आएगा वो राइट हम कहेंगे, राइट होमियोनोमस हेमिनोपिया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि राइट ऑप्टिक ट्रैक जो है उसका लियन हो गया, उसकी एट्रोफी हो गई है, इसमें से कोई भी कंडीशन हो गई है, तो हमारा कौन सा होगा, फिर हमारा लेफ्ट होमियोनोमस हेमिनोपिया। क्यों, क्योंकि हमारे जो है राइट के अंदर जो आ रही थी वो टेम्पोरल वाली आ रही थी, टेम्पोरल से नेज़ल गई। सो हमने जो है राइट में ड्रॉ कर दी, नेज़ल उड़ा दी हमने, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें नेज़ल फाइबर्स आ रहे थे लेफ़्ट के, तो लेफ़्ट की जो है फील्ड ऑफ विंड कौन सी लॉस होगी, टेम्पोरल। सो हमने यहाँ पे जो है इसकी टेम्पोरल बना दी। दोनों किस तरफ हैं, दोनों जो हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, ये राइट है, ये लेफ़्ट, ये राइट है, ये लेफ़्ट। हमने कहते हैं लेफ्ट होमियोनोमस हेमिनोपिया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये आता है इसके, ठीक है, एमसीक्यूज भी के लिए, एमसीक्यूज के लिए भी। अब हम चलते हैं फर्दर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जो है काफ़ी आसान है और इसके आपके एमसीक्यूज बनते होते हैं। ऑप्टिक रेडिएशंस की लियंस, ऑप्टिक रेडिएशंस की जो लियंस होती हैं, जो हमने कहा था ये ऑप्टिक रेडिएशन है, और मैं पहले आपको बात समझा चुकी हूँ इसके अंदर कि इसका दो तरह की पोल होती हैं जहाँ पे इसके फाइबर्स होते हैं, एक टेम्पोरल साइड पे होते हैं और एक पैरेटल साइड पे होती हैं। अच्छा, अब मैंने ये बनाया था स्कल में जो होती है पैरेटल जो होता है वो ऊपर होता है और ये जो टेम्पोरल होता है नीचे होता है। तो हम कहते हैं पैरेटल के फाइबर्स कहते हैं सुपीरियर फाइबर्स कहते हैं और टेम्पोरल के फाइबर्स कहते हैं इन्फीरियर फाइबर्स कहते होते हैं, ठीक है। हम पहले बात करते हैं इन्फीरियर फाइबर्स अगर लॉस हो जाए तो क्या होगा, टेम्पोरल के फाइबर्स अगर लॉस हो जाए, या फिर हम कहते हैं इन्फीरियर के फाइबर्स अगर लॉस हो जाएँ तो क्या होगा। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि फाइबर्स अगर इन्फीरियर के जाते हैं तो जो हमारा रियल फील्ड डिफेक्ट होगा वो सुपीरियर हम कहेंगे इसको। सुपीरियर क्यों कहेंगे बताती हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर पैरेटल के लॉस होंगे, क्योंकि पैरेटल कहाँ पे था, पैरेटल जो है वो ऊपर की तरफ था, समझेंगे सुपीरियर के फाइबर्स अगर लॉस होंगे तो जो लियन प्रोड्यूस होगी, जो हमारा रियल फील्ड डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे इन्फीरियर जो कहेंगे इसको। अच्छा, अब है ना इसको कहते हैं क्वाड्रेंटिनोपिया कहते हैं। क्वाड्रेंटिनोपिया क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रेंट की फॉर्म में जो है इतना सा इसका लॉस होता है, ठीक है। अब हमें ये तो समझ आ गई कि हमने जब हमारे इन्फीरियर फाइबर्स जाएंगे, या हम इन्फीरियर फाइबर्स कह दें, फिर टेम्पोरल फाइबर्स जाएंगे तो हम बात करेंगे सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया लिख देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन बात ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इसमें राइट में लिखेंगे या फिर लेफ़्ट की तरफ लिखेंगे, जो है ना वो जाएगी वेयर। सो इसको समझने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। आपने इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर जो ऑप्टिक रेडिएशन है राइट की, ठीक है, हमने बात की है राइट की ऑप्टिक रेडिएशन है और उसके टेम्पोरल फाइबर से लगे हैं, मतलब उसकी इन्फीरियर फाइबर से लगे हैं, तो हमारा पहले तो बात ही है, तो हम इन्फीरियर पे तो गए नहीं, हम सुपीरियर पे रहेंगे।
अब सुपीरियर पे राइट पे रहेंगे या फिर लेफ्ट पे जाएंगे हम, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे कि अगर राइट का जो है ऑप्टिक रेडिएशन चला गया तो हमने क्या की थी कि राइट में कौन से फाइबर्स आ रहे थे, राइट के जो है वो कौन से आ रहे थे, टेम्पोरल आ रहे थे। टेम्पोरल के मतलब ये कि इसके नेज़ल जाएगा, ठीक है, ऐसे इसका नेज़ल जाएगा फील्ड ऑफ विजन। सो हमने जब राइट ड्रॉ किया तो इसका नेज़ल सुपीरियर जो है ना उड़ा दिया है, विजन जो चली गई इसकी। फिर इसमें और फाइबर्स कौन से आ रहे थे, हमें पता है कि इसके फाइबर्स आ रहे थे कौन से, लेफ्ट के फाइबर्स आ रहे थे। लेफ्ट के कौन से, नेज़ल आ रहे थे, नेज़ल में कौन से जाएंगे, इसी फील्ड ऑफ विजन हमारी टेम्पोरल लॉस होगी। सो सेकंड जो हम ड्रॉ करेंगे लेफ्ट वाली, वो हम ये राइट है आई, ठीक है, और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट की जो है वो टेम्पोरल, लेफ्ट की जो है हमने टेम्पोरल जो है वो डाल दिया, ठीक है। राइट की नेज़ल चली जाएगी और लेफ्ट की जो है वो टेम्पोरल जाएगी। और स्पीड हमने क्यों कहा मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, क्योंकि इसके जो इन्फीरियर फाइबर्स जो हैं वो लॉस में, टेम्पोरल के फाइबर्स हैं लॉस में, इसे हम कहते हैं सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया। सेकंड, अब मैंने इसमें 4 ड्रॉ कर दिया। अब इसमें जो है हमारा टेम्पोरल गया। पैराइटल की अगर हम बात करें तो पैराइटल में सेम वही रूल है। इसके अंदर हमारे फाइबर्स कौन से लॉस में, हमारे फाइबर्स लॉस में सुपीरियर फाइबर्स लॉस में, ठीक है। सुपीरियर फाइबर्स लॉस हुए हैं किसके, जहाँ पे पैराइटल होता है, हमें बताया था पैराइटल जहाँ पे होता है सुपीरियर फाइबर्स होते हैं। अच्छा, तो सुपीरियर फाइबर्स लॉस होंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। हमें पता है कि हमारे जो क्वाड्रेंट लॉस होगा वो इन्फीरियर पे होगा। अब ये राइट का है तो राइट पे वही सेम चीज़ वही, जैसे हमारे यहाँ पे राइट का जो है नेज़ल गया था, सेम राइट का नेज़ल गया। लेफ्ट का जो है वो टेम्पोरल गया था, सेम टेम्पोरल हमने कर दी, ठीक है, तो सेम वही है। सो अगर हम बात करें कि हमारे जो है यहाँ पे राइट में चला गया है, इसके पैराइटल फाइबर्स गई हैं, अगर लॉस हो गए पैराइटल फाइबर्स, तो क्या होगा इसके अंदर, इसमें फाइबर्स कौन से गए, सुपीरियर वाले, तो हमारे इन्फीरियर आ जाएगा। इन्फीरियर के बाद अगर हम बात करें लेफ्ट की ट्रैक की, तो लेफ्ट में फाइबर्स कौन से आ रहे थे, लेफ्ट फाइबर्स आ रहे थे लेफ्ट के टेम्पोरल, तो हमारा ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट के टेम्पोरल गए हैं तो उसकी नेज़ल फील्ड ऑफ विजन जाएगी, और लेफ्ट में जो है राइट के जो हैं वो नेज़ल फाइबर्स आ रहे थे, तो यहाँ पे टेम्पोरल फाइबर्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम बताएं टेम्पोरल के सेम ऐसे होंगे, सिर्फ इसके जो ये हैं ये वाला लॉस हो जाएगा, ये और ये लॉस हो जाएगा, किसके अंदर, टेम्पोरल के अंदर लॉस हो जाएगा। तो आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और अक्सर जो है UHS में आ जाता होता है, और हमारे टाइम भी इसका MCQs आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कौन सा लियन। अच्छा, अब ये जो लियंस हैं जो कि हमने बात की है क्वाड्रेंटिनोपिया की, जो कि हमारे ऑप्टिक रेडिएशंस में होते हैं, इनकी क्या क्या कॉज होती है, क्यों ऐसे होता है। इसमें मेनली इन्फेक्शन हो जाए, ट्यूमर हो जाए या फिर ट्रॉमा हो जाए तो इसकी जो है वो एट्रोफी हो जाती है। फिर हमारा लास्ट जो एक लियन रह गया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि वियल कॉर्टेक्स का लियन। वियल कोट जो है हमारा वियल कॉर्टेक्स है, जो कि एज 17, 18, 19 होता है, वहाँ पे जो रेडिएशन जा रहे होते हैं, अगर उनमें जो है कोई डिफेक्ट हो जाए, उनमें जो एट्रोफी हो जाए तो क्या होगा। अब होता ये है कि यहाँ पे अगर कोई बिलियन प्रोड्यूस होता है तो उसमें होमोनोमस हेमिनोपिया होगा, लेकिन मैकुला को वो छोड़ देगा, मैकुला को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके फाइबर्स जो होते हैं यहाँ पे मैकुला के फाइबर्स को डुअल सप्लाई होती है। डुअल सप्लाई होने की वजह से जो है यहाँ फाइबर्स जो है अब एट्रोफिड नहीं होंगे मैकुला के रीजन को, ये मैं आपको बात पहले बता चुकी हूँ। और इसके अलावा वियल कॉर्टेक्स के लियंस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कि इसमें पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की इन्फेक्शन हो जाती होती है। अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, लेकिन आपकी बुक में साथ एक और चीज़ मेंशन की हुई है, वो क्या, प्यूपिल रिफ्लेक्स को मेंशन किया हुआ है। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर तो हमने बात की थी कि इसका जो है डायरेक्ट प्यूपिल लाइट रिफ्लेक्स जो है वो ख़राब हो जाएगा, RAPD जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से अगर हम ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यूनिलेटरल ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, तब भी हमारा प्यूपिल रिफ्लेक्स जो है कंप्लीट लॉस हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया जो है हमने कहा था कि हमारा कौन सा ऑप्टिक क्याज्म का लियन है। इसमें क्या होगा कि इसमें पैरालिसिस हो जाएगी, सेम वैसे ही बाई टेम्पोरल हेमिनोपिक पैरालिसिस ऑफ प्यूपिल लाइट रिफ्लेक्स। इस तरह से अगर हम बात करें नेज़ल की, तो इस तरह से बाई नेज़ल की जो है वो हमारे पीपल के लाइट रिफ्लेक्स पे नहीं आएगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा लेटर रिएक्शन आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लेटर जेनुक्लेट बॉडी से लेकर आखिर तक लियन कोई प्रोड्यूस होता है तो वो पीपल की रिएक्शन को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि फाइबर्स इसके पहले ही जो है वो साइड पे हो जाते हैं। सो पीपल की रिएक्शन ज़्यादा पूछते नहीं होते, मेनली जो पूछते हैं आपका वियल फील्ड डिफेक्ट ही पूछते होती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको थोड़ा आराम से ईजीली जो है आपको हर एक बात समझा दूँ, और आपने ड्रॉ करना है लाजमी इसको, ताकि आपको अच्छे से जो है ये हो जाए और आपकी जो है कोई भी MCQ इसका मिस ना हो। सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है फील्ड ऑफ विजन है। फील्ड ऑफ विजन है तो इसमें अगर हम शो करें कि बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो गया, किसके अंदर ऑप्टिक क्याज्म जो है वो लॉस हो गया, तो किस तरह से जो है विजन लॉस होगी, वियल फील्ड इफेक्ट आएगा। सो इस तरह से जो है साइड से बाई टेम्पोरली जो है वो विजन लॉस हो जाएगी। सो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से जो है लॉस अगर हो जाए बाई टेम्पोरली, तो इसे हम कहते हैं बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। अगर बाई नेज़ल होगा तो किस तरह होगा, दरमियान से जो है नज़र नहीं आएगा उस पेशेंट को, बाकी साइड से जो है वो नज़र आएगा।